अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 29 मार्च 2025 है और 29 रमजानुल मुबारक भी है यहाँ यूएसए के अंदर। आज रात पॉसिबल है कि चांद नजर आ जाए। कल जो है वो पॉसिबल है कि ईद हो जाए, संडे का दिन भी है और अगर वीकेंड के ऊपर संडे वाले दिन ईद हो जाती है तो आई थिंक इसमें बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनका फायदा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि फिर उनको अलग से छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली यहाँ पे फिर वीकडे होता है तो वीकडे के लिए लोगों को फिर छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन अगर वीकेंड के ऊपर ईद आ जाती है तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए आसान हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है कि उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें इस माहौल के अंदर यहाँ यूएसए के अंदर हैं। पब्लिक हॉलीडे नहीं मिलता ईद उल फितर का, ईद उल अजहा का या किसी और मुस्लिम फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सेक्युलर कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, आज रात चांद रात मेला या चांद रात फेस्टिवल आप कह सकते हैं, यहाँ पे इसका अरेंजमेंट किया गया। ये जो हमारे घर के पास जो मस्जिद है, जिनकी जो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये बहुत बड़ी जगह है और यहाँ के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना के शेयर कर चुका हूँ इसके हवाले से। तो यहाँ आज जो है वो चांद रात फेस्टिवल या चांद रात मेला का इंतजाम किया गया है। ऑब्वियसली अभी चांद का कंफर्म नहीं है और ईद का कंफर्म नहीं है कि कल ईद होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि कल ईद हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी हुई, क्योंकि आज वीकेंड है और कल संडे का दिन है, तो आज रात ही चांद रात फेस्टिवल या चांद रात मेला का सेटअप किया गया, इंतजाम किया गया यहाँ पे, क्योंकि वो डेट जो है वो फिर आगे पीछे नहीं हो सकती। उसके हवाले से वेंडर्स को आपने बुलाना है या जिसको भी आपने बुलाना है, जो लोग भी यहाँ पे आएंगे, जिन्होंने भी सेटअप करना है इस फेस्टिवल के अंदर, इस मेले के अंदर, उनको एक फिक्स डेट पहले से चाहिए होती है प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो किसी कंटिजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि यार अगर ये चीज होगी तब होगा। तो इस वजह से एक फिक्स डेट है, आज रात को यहाँ पे चांद रात फेस्टिवल और चांद रात मेला होगा। तो उसके लिए यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी जब मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए अभी मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है वो चीजें सेटअप की जा रही हैं और बाहर जो है जो उनका ग्राउंड है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे टेबल सेटअप की हुई हैं। और आई थिंक अभी ये इनिशियल सेटअप है, इसको शायद और जो अभी मुकम्मल होना है, बट लेट्स सी कि शाम को किस तरीके की पिक्चर निकल के आती है और किस तरीके का सेटअप होता है, और वो मगरिब के बाद ही होगा। ऑब्वियसली जब रोजा इफ्तार हो जाएगा तो उसके बाद ये सारा इवेंट शुरू होगा। और जहां तक इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है, इसमें बहुत सारे वेंडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जो यहाँ पे डिफरेंट अपने स्टॉल्स लगाएंगे, चीजें सेटअप करेंगे, और आई थिंक बच्चों के लिए गेम्स का भी सेटअप होगा। तो इस तरह की चीज यहाँ हमारे शहर के अंदर फर्स्ट टाइम होने जा रही है। जब से मैं यहाँ पे मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी और ना ही शहर इससे पहले हुई है, और इनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि इस तरह का इवेंट, इस तरह का सेटअप फर्स्ट टाइम होने जा रहा है इस शहर के अंदर। ये देखें, अब ये मैं आपको दिखाया था कि ये अभी ये सेटअप कर रहे हैं, इवेंट बाहर होगा, इसको इस जगह के ऊपर सेटअप किया जाएगा। उसके लिए जो है वो सेटिंग कर रहे हैं सारी, और लाइट्स भी बाहर जो है वो इंतज़ाम किया है। और ये आप देखें, ये टेबल्स जो हैं वो सेटअप की हुई है। आई डोंट नो अभी ये कंप्लीट है, अभी तो उन्होंने शायद शुरू किया है या अभी बीच में होंगे, और शाम को पता चलेगा और मगरिब के बाद पता चलेगा कि फाइनल लुक और फाइनल सेटअप किस तरीके से होता है। तो ये एक नई चीज़ है यहाँ पे इस शहर के अंदर, पहले नहीं हुई। आई थिंक बाकी स्टेट्स के अंदर या बाकी जो यूएसए में शहर हैं, बड़े शहर हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, जब मिसाल के तौर पे आई थिंक ह्यूस्टन वगैरह में इस तरह की चीज़ें शायद होती हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं हुई, और ऑब्वियसली इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस या इसकी कोई रिलीजियस वैल्यू नहीं है। आप कह सकते हैं भाई चांद रात मेला, चांद रात फेस्टिवल लोगों को एक तरह से गैदर करने के लिए, उनको कुछ फन देने के लिए, उनको एक तरह से अपने लोगों के साथ जो है वो गेट टुगेदर करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर जो बाहर की जो रौनक होती है चांद रात की, शायद उसकी कुछ वाइब्स क्रिएट करने के लिए एक साथ एक जगह के ऊपर इन सारी चीजों को शायद लेके आया जा रहा है। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ताकि लोग आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें, देखें, अगर उनको कोई चीज समझ में आती है तो उसको परचेज करें, बच्चे खेलें, फन करें। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने पाकिस्तानी कल्चर को या पाकिस्तान के अंदर जो वाइब्स होती हैं नॉर्मली चांद रात के ऊपर, उसको एक तरह से आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को वो वाइब्स प्रोवाइड करने की और वो जो रौनकें होती हैं वहाँ पे माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को एक गेट टुगेदर की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आज का इवेंट कैसा रहता है और किस तरीके का सेटअप होता है, कौन कौन से वेंडर्स आते हैं और उनके पास क्या क्या चीजें हैं। सो फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।